हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फ्लू। पिछली वीडियो में हमने एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एसक्यूएल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम एसक्यूएल जॉइंट तब यूज़ करते हैं जब हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल में से डेटा फैच करना हो बेस्ड ऑन देयर कॉमन फील्ड्स। ठीक है, तो एसक्यूएल जॉइंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा और रोज फॉर टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड बिटवीन देम। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स वी फेच द डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा प्राइमरी की और फॉरेन की। ठीक है, उसकी मदद से हम एसक्यूएल जॉइंट्स करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्योंकि आपको फॉरेन की याद है कि फॉरेन की का मतलब था फॉरेन की वो की होती है एक टेबल में जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है। तो इस वे से हम कॉमन डेटा इजीली फेच कर सकते हैं। अब जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? जॉइंट्स तीन टाइप के होते हैं, इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट एंड आउटर जॉइंट। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो बेसिकली इनर जॉइंट क्या होता है? बेसिकली इनर जॉइंट आपको वो डेटा फेच करके देगा जो बोथ द टेबल्स में कॉमन होता है। ठीक है, कंबाइंस रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू टेबल्स whenever they are matching values in a common field। जैसे कि आप ये बिलो डायग्राम देख सकते हैं, ये एक टेबल है, ये टेबल 2 है। ठीक है, तो इन दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा होगा वो आपको फेच हो जाएगा, तो इसे कहते हैं इनर जॉइन। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम m। बेसिकली आपको जो जो कॉलम चाहिए आप वो लिखते हैं। फ्रॉम कहाँ से चाहिए? टेबल 1 से चाहिए। ठीक है, इनर जॉइन इज द कीवर्ड फॉर जॉइनिंग। ठीक है, इनर जॉइन करने के लिए इनर जॉइन एक कीवर्ड है। ठीक है, कौन सी टेबल से ज्वाइन करना है? टेबल 2 से। ऑन, ऑन बताता है किसके बिहाफ पे करना है? टेबल 1 डॉट फील्ड, बेसिकली टेबल 1 के प्राइमरी की के। ठीक है, कॉम्परर बेसिकली वो होता है जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, वट एवर वी वांट टू यूज। और टेबल 2 डॉट फील्ड, ठीक है, बेसिकली टेबल 2 की प्राइमरी की। सो बेसिकली ये की या तो इसकी फॉरेन की होगी या ये की इसकी फॉरेन की होगी। ठीक है, तो ऐसे ही इनर जॉइन होता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन बेसिकली आपको वो रिकॉर्ड्स देगा जो कि आपकी लेफ्ट टेबल में है और जो राइट से मैच कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो लेफ्ट जॉइन इंक्लूड ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टू टेबल्स इवन इफ दे आर नो मैचिंग वैल्यूज फॉर रिकॉर्ड्स इन द सेकंड राइट टेबल। ठीक है, जो मैच हो रहे हैं वो तो आएंगे, प्लस लेफ्ट के भी सारे आएंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है? कॉलम सेलेक्ट कॉलम, कॉलम 2 कॉलम एंड फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन इसके लिए कीवर्ड यूज होता है टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट फील्ड कॉम्परर टेबल 2 डॉट फील्ड। ठीक है, सेम है, बस यहाँ पे कीवर्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आउटपुट डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट जॉइन जो है हमारे पास वो है राइट जॉइन। तो बेसिकली राइट जॉइन सिमिलर होता है लेफ्ट जॉइन का, बट इसमें राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं। ठीक है, राइट जॉइन इंक्लूड ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सेकंड, बेसिकली द राइट ऑफ द टेबल इवन इफ दे आर नो मैचिंग वैल्यूज फॉर द रिकॉर्ड इन द फर्स्ट बेसिकली लेफ्ट टेबल। ठीक है, इसका भी सिंटैक्स सेम होता है, बस इनर लेफ्ट जॉइन की जगह हम यहाँ पे राइट जॉइन लिख देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट जॉइन पे जो कि है फुल आउटर जॉइन। बेसिकली फुल आउटर जॉइन क्या करता है? दोनों टेबल के सारे कॉम्बिनेशंस के डेटा देता है, चाहे वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, मैचिंग वाले भी आएंगे और नॉन मैचिंग वाले भी आएंगे। इसका भी सिंटैक्स सेम होता है, बस जहाँ पे आप इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन लिखते हो उसकी जगह आप राइट जॉइन लिखते हैं। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। गाइस ये हम स्विच करके हैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे। अब हम जॉइंस की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अभी तक हमारे पास ये दो टेबल्स थी, एक थी एम्प्लॉय जिसमें ये डेटा था और एक थी डिपार्टमेंट जिसमें ये डेटा था। तो इन दोनों टेबल में जो कॉमन है डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, अब यूज केस ये है कि मेरे को कुछ कॉलम्स इस टेबल में से फेच करने हैं और उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट नेम चाहिए मेरे को कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस डिपार्टमेंट आईडी के बिहाफ पे डेटा फेच करूँगा और ज्वाइन करूँगा इन दोनों टेबल को। तो उसकी क्वेरी कैसे होती है? मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ई नेम। ठीक है, मेरे को सपोज ई नेम चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए। ठीक है, कॉमा उसका डिपार्टमेंट चाहिए। ठीक है,
कहाँ से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से चाहिए। अब जैसे कि हम कॉलम को एलाइज देते थे वैसे ही हम टेबल को भी एलाइज नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई। अब यहाँ पे इनर ज्वाइन करता हूँ मैं, ठीक है। किस टेबल से करना है मेरे को ज्वाइन, डिपार्टमेंट से। इसको भी मैं एक एलाइज दे देता हूँ, ठीक है। ऑन, ये अब मैंने एलाइज क्यों किया, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल टेबल नेम मैं जस्ट एलाइज का यूज़ कर सकता हूँ। ई डॉट लिखूंगा तो मेरे पास कॉलम्स आ जाएंगे। तो मैं डिपार्टमेंट आईडी जो है दोनों में कॉमन है, जिसके बेस पे मैं मैच करूँगा, ठीक है। तो ये इक्वल होने चाहिए डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहती है, यहाँ पे भी मैं ये एलाइज का यूज़ करूँ जिससे एम्बिग्यूटी ना आए, बेसिकली जिससे क्वेरी को पता चले कि ई नेम कौन से टेबल से लेना है। मे भी हो सकता है ई नेम सेम कॉलम इस टेबल में भी हो, तो वो उस वे में कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है यहाँ पे भी मैं एलाइज टेबल का एलाइज दे के चलूँ। या तो मैं टेबल का एलाइज दे सकता हूँ, या तो मैं फुल क्वालिफाइड नेम दूंगा जैसे एम्प्लॉय डॉट ई नेम, बट बेस्ट है एलाइज से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ई डॉट सैलरी और डी डॉट डिपार्टमेंट नेम लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में ऑलरेडी 6 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। ये सारे लोग थे, उनकी सैलरी भी आ गया और उनके डिपार्टमेंट नेम आ गया इंस्टेड ऑफ मैपिंग डिपार्टमेंट। बेसिकली जो भी डिपार्टमेंट आईडी मैच करी थी ये डिपार्टमेंट 1 को बिलोंग करता था, तो डिपार्टमेंट 1 की डिपार्टमेंट नेम आईटी था, तो इसलिए यहाँ आईटी आया। ये लोग फाइनेंस में काम कर रहे थे इसलिए फाइनेंस में आया, इनके डिपार्टमेंट आईडी 2 थी, ठीक है। तो ये था हमारा जॉइंट्स का प्रैक्टिकल, ये था इनर जॉइन। तो बेसिकली इनर जॉइन क्या करता है, आपका लेफ्ट साइड पे जितने रिकॉर्ड्स होते हैं और जो राइट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं उन दोनों को मैच करके बेस्ड ऑन आईडी लेके आता है, ठीक है। में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।